लव जिहाद पे आपने लगातार फिल्में देखी हैं, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री फूड जिहाद भी शुरू करने जा रहा है। और इस फूड जिहाद का आरंभ इस बार बॉलीवुड से नहीं, दक्षिण भारतीय फिल्मों से हुआ है, तमिल फिल्मों से हुआ है। भारतीय संस्कृति को कैसे आघात पहुंचाना है, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है। और अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ फूड इस फिल्म के जरिए भारत की सभ्यता संस्कृति पर जोरदार हमला किया गया है। तमिल थिएटर में रिलीज होते ही इस फिल्म के पर बवाल मच गया। तमिल हिंदू बहुत ज्यादा गुस्से में उग्र हो गए। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है। नमस्कार, मैं हूं संदीप देव। आईएसडी सिनेमा और साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार हम रिव्यू कर रहे हैं अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ फूड। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तमिल और हिंदी भाषा में। इसके निर्देशक हैं नीलेश कृष्णा और नयनतारा, जो बड़ी एक्ट्रेस है। अभी आपने शाहरुख खान की फिल्म जवान में उनको देखा था मेन लीड रोल में, तो वो नयनतारा, सत्यराज, कार्तिक, कुमार, पूर्णिमा रवि ये इसके कलाकार हैं। इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कैसे आघात करती है वो दर्शा रहा है। कहानी में अन्नपूर्णा, जिसकी भूमिका में नयनतारा है, वो एक महत्वाकांक्षी शेफ है, भोजन बनाने वाली, और होटल प्रबंधन में डिग्री हासिल करना चाहती है और अपने आदर्श शेफ आनंद सुंदरराजन की तरह कॉर्पोरेट शेफ बनने की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। उसके परिवार का जो वंश है श्रीरंगम मंदिर में सेवा देता है, ब्राह्मण परिवार है, और वो सेवा में वहां जो भक्तों को प्रसाद दिया जाता है उसके लिए वो भोजन बनाते हैं निश्चित, और मंदिर है तो शाकाहारी प्रसाद ही बनता है। और चूंकि ये ब्राह्मण परिवार है तो शाकाहारी भोजन ही करता है। अन्नपूर्णा को डिग्री हासिल करने के लिए मांस पकाना आवश्यक है। आप लोगों को ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले जो टीवी में फूड के प्रोग्राम आते हैं उसमें एक लड़की ने सिर्फ इसलिए आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उसे मांसाहारी भोजन बनाने को कहा जा रहा था। वास्तविक जिंदगी में कोई लड़की इसको ठुकरा देती है, लेकिन फिल्मी पर्दे में वो लड़की ब्राह्मण परिवार का होते हुए न सिर्फ मांसाहार भोजन बनाती है बल्कि अपने मुस्लिम दोस्त, यहाँ पर लव जिहाद का मैटर आता है, कि संगत में वह मांस खाना, मांस पकाना दोनों ही सीखती है। आपको याद होगा महात्मा गांधी की कहानी। महात्मा गांधी भी अपने एक मुस्लिम, जिसको गुरु कहते थे, उसके संगत में मांस खाना उन्होंने सीखा था। एक दिन अन्नपूर्णा को उसके पिता चिकन खाते हुए पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये बिगड़ गई है, उसे विवाह के लिए विवश करते हैं, और विवाह के ही दिन वो अपने दोस्त फरहान के साथ घर से भाग जाती है। और बेहद आपत्तिजनक दृश्यों के साथ निर्देशक ने इस सीन को शूट किया है। इंडिया स्पीक्स डेली के जो फिल्म क्रिटिक हैं विपुल रेगे, उन्होंने इसे फूड जिहाद का नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ फूड उसी तरह की फिल्म है जैसी फिल्में बॉलीवुड एजेंडे के तहत आज तक परोसता आ रहा है। दुखद है कि ऐसी एजेंडावादी फिल्म दक्षिण भारत से इस बार डिलीवर हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू समुदाय में लव जिहाद और लैंड जिहाद आप देख ही रहे हैं। लड़कियों को कैसे मारकर सूटकेस में बंद किया जाता है और कैसे फिल्मों के जरिए लव जिहाद को बढ़ाया जा रहा है, लैंड जिहाद बढ़ाया जा रहा है। अब निर्देशक नीलेश कृष्णा अपनी फिल्म अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ फूड के जरिए फूड जिहाद को प्रचलन में ला रहे हैं। इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए कहानी में विष्णु भगवान का भी उपयोग किया गया है। यह अधर्मी पापी किसी चीज को नहीं छोड़ते। विष्णु भगवान के जरिए एक कथा बुना गया है, और आश्चर्यजनक है कि तमिल की सुपरस्टार है नयनतारा, सत्यराज जैसे सिद्धस्त कलाकार ने इसके लिए हामी भरी है। अभी मुझे कोई बता रहा था कि नेटफ्लिक्स उन्हीं फिल्मों में पैसा डालती है बॉलीवुड के या दक्षिण के जो थोड़ा बहुत उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। एक तो बनी हुई फिल्में खरीदती है, दूसरा जो उसके एजेंडे को बढ़ाते हैं।
तो आपको समलैंगिकता, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब वो प्रमोट करने के लिए कल्चरल युद्ध है। और हिंदू समाज इसको नहीं समझता, फिल्मों पे बात नहीं करेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। इससे आप सांस्कृतिक युद्ध हार रहे हैं। सांस्कृतिक युद्ध पे प्रहार करने की, एक्सपोज करने की और उसे आम जनता तक ले जाने की आवश्यकता है। इस फिल्म को लेकर केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आपत्ति दर्ज कराई गई। दक्षिण भारत का, विपुल ने लिखा, हिंदू समुदाय उत्तर भारत के हिंदू समुदाय की तरह मौन नहीं रहता, वो मुखर है और उसने अपनी बात को कहा है मजबूती से। इस फिल्म के विरोध में उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। निर्देशन जो है इस फिल्म का वो ठीक ठाक है। खाना पकाने को लेकर एक जुनूनी लड़की की कहानी कहती है, लेकिन उस लड़की के विरोध में हिंदू संस्कृति को खड़ा कर दिया जा रहा है। और नॉनवेज बनाने वाला एक मुस्लिम लड़का उसके लिए ज्ञान का द्वार खोलता है। यही भारत के लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, और केरला आदि में जो देखा गया ब्राह्मण लड़कियों का रेट तय किया जाता है लव जिहाद आदि के लिए, वह इस फिल्म के एजेंडे में साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में जो श्रीरंगम मंदिर है, ऐसा पवित्र स्थान भारत के भक्ति आंदोलन में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके पुजारी देवता के लिए भोग बनाते हैं और विरासत में जिसकी बेटी को ये पाक कला मिली है, वह बेटी उस विरासत पे थूकती हुई मांसाहारी भोजन की ओर जा रही है। यह फेमिनिज्म का ओवरडोज, सेकुलरिज्म का ओवरडोज, इस्लामिज्म का ओवरडोज, लव जिहाद और फूड जिहाद का मिक्स कुक किया गया। इस फिल्म को कुकर में इन सब को रखकर पकाया गया है और उससे एक फिल्म का निर्माण किया गया है। पूरी फिल्म में अन्नपूर्णा का कैरेक्टर बहुत नकारात्मक है, साफ साफ दिखाया गया है, और जबकि उसके पिता को नेगेटिव शेड दिया गया है। शेड अन्नपूर्णा का होना चाहिए, लेकिन उसके पिता को नेगेटिव शेड दिया गया है। विपुल ने लिखा है कि यदि इस फिल्म के बैकड्रॉप में श्रीरंगम मंदिर नहीं होता तो इतना विवाद नहीं होता, और यह फिल्म एक बेहद सर्वनाक फिल्म है। दर्शकों को लुभाने के लिए देवी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से कम्युनिस्ट वामपंथी अप्रोच के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। हिंदू फोबिक है ये फिल्म, हिंदू धर्म से नफरत करती है। ब्राह्मण फोबिक है ये फिल्म, ब्राह्मणों के प्रति नफरत दिखता है इस फिल्म में। इसमें एक दृश्य में कुकिंग की प्रतियोगिता चल रही है, सभी को चिकन बिरयानी बनाने का लक्ष्य दिया गया है, और ये जो हीरोइन है आधे घंटे के कुकिंग समय में 15 मिनट नमाज पढ़ती है। यह भारत के इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को दिखा रहा है। और जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो मिडिल ईस्ट का पैसा आ रहा है केरला तक, कश्मीर, भारत भर में, यह पूरे भारत के संस्कृति को उलटने का, संस्कृति पर आक्रमण का प्रयास है। भारत एक सांस्कृतिक संक्रमण से गुजर रहा है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री, हमारे नेता, हमारे अभिनेता सब इसमें भूमिका निभा रहे हैं, बस हिंदू ही है जो इसको समझ नहीं पा रहा है। और नमाज पढ़ के उसके चिकन जो बिरयानी है उसमें स्वाद आ जाता है। यह फिल्म एक एजेंडावादी फिल्म है। मैं कहूंगा कि इस फिल्म को देखने से परहेज करें, और अगर जो देखना चाहते हैं तो वो समझें कि उस फिल्म का एजेंडा आखिर क्या है। तो ये विपुल ने लिखा है कि अपने एजेंडे के इस्तेमाल के लिए श्रीरंगम की एक प्राचीन देव कथा का इस्तेमाल करना एक घृणित कर्म है। और मुझे हैरानी है कि हमारे लाडले यशस्वी सेंसर बोर्ड जो मोदी सरकार के अधीन है, अनुराग ठाकुर जिसमें बैठे हैं, वो इतनी उदारता से हिंदू संस्कृति पर आघात करती फिल्मों को जारी कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये ISD सिनेमा और साहित्य एक ऐसा चैनल जो सांस्कृतिक इस लड़ाई में फिल्म और साहित्य के जरिए जो लड़ाई हिंदू समाज पर थोपी जा रही है उसको एक्सपोज करने के लिए अच्छी फिल्म आप देखें, बुरी फिल्म को नकारें, उसके एजेंडे से अपने परिवार को सावधान करें। ऐसी बुरे साहित्य जो एजेंडे चलाते हों और जो अच्छे साहित्य जिसे आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आपको भेद करना सिखाएगा। तो इस चैनल को अपना स्नेह दीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस चैनल पर आप लगातार बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।